कि जो कुछ भी हो रहा है आज प्रदेश में वो बहुत बड़ी गैर प्रजातांत्रिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। जिन लोगों के साथ जो किया गया है वो जानबूझ करके एक विशेष धर्म, विशेष जाति के लोगों को दबाने और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया गया है, जो मेरा इसका पूरा निष्कर्ष है। बुलडोजर के मामले में बुलडोजर तो कल भी गैर कानूनी था। न्यायालय के आदेश के बाद न्यायालय को आदेश देना पड़ा, यह बहुत बड़ी घटना थी। क्या इसके पहले क्या कानून बुलडोजर चलाया जा सकता था? नहीं चलाया जा सकता था। और बुलडोजर आज भी चला दिया जाए तो कोई पक्का नहीं, कल कंकर की लाश पर चल जाए, जिंदा पर नहीं लाश पर चले, राजा पटेरे पे चल जाए, जसविंदर पे चल जाए, या किसी पे भी चलाया जा सकता है। मेरा साफ कहना है, हाथ जोड़ के विनती है शासन से और प्रशासन से कि बुंदेलखंड की धरती है जहां ताला सैयद, मीरा सैयद और आला उदल के अंदर की जो प्रेम था 1000 साल पहले, तो ये वही धरती है जहां बाजीराव मस्तानी की शादी हुई और उस बाजीराव की जिसने अंग्रेजों को पनाह मंगा दी थी। इस धरती पर सामाजिक वैमनस्यता फैलाने में प्रशासन, शासन जो कर रहा है उसका नैतिक दायित्व है कि राजनीतिक दल लोग उसका विरोध करें, परंतु प्रशासन जिस तरीके से शासन का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। आज हम लोगों के लाश बनाई जा सकती है परंतु विचार को लाश नहीं बनाया जा सकता। हम गांधी, लोहिया और मार्क्स की औलाद हैं। शहजाद के परिजनों से बात की है, क्या निष्कर्ष है? शहजाद के परिजनों ने जिन शब्दों में अपना दुख व्यक्त किया है और जो हौसला दिखाया है वो लाखों में एक आधी आदमी का हौसला होता है। उसकी बच्ची ये कह रही है कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा था, अल्लाह मियां से मैं प्रार्थना करती थी, दुआ करती थी और वो अल्लाह मियां ने दुआ मेरी सुनी, ईश्वर ने मेरी दुआ सुनी। उसकी जबान से अचानक निकल रहा है कि अल्लाह ने सुनी, ईश्वर ने सुनी और कोर्ट ने निर्णय दिया। मैं मांग करती हूं कि ऐसे हजारों हजार जिन लोगों के घरों को मिटाया गया है, प्रशासन और शासन से मुआवजा दिलाने का भी न्यायालय करेगा और हमारे जो वालिद लोग हैं उन्हें बाहर निकाल करके उनके दूध का दूध, पानी का पानी जांच करा दे और मेरे वालिद लोग यदि दोषी हैं तो उन्हें सजाए मौत दे दी जाए, अन्यथा मुक्त किया जाए और पनिशमेंट किया जाए। शहजाद के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्डिंग जो गिरी है वो कह रहे हैं मैं न्याय पे पूरा भरोसा है। अच्छा, बेचारी अबोध महिलाएं हैं, बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, टीनेजर्स बच्चियां हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको न्यायालय पे पूरा भरोसा है तो लाजमी उनके जो सलाहकार होंगे मैं उन्हें राय दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। और मैंने ये भी कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वविवेक से संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करे। आज देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है। इस देश में मिली जुली संस्कृति का 1000 साल का इतिहास है। अयोध्या का पंडित 1857 में और बाबरी मस्जिद का मौलाना दोनों मिलकर के साथ लड़ाई लड़े अंग्रेजों के खिलाफ और फांसी के फंदे को उनने चूमा है, लोगों को मालूम नहीं है। और इस बुंदेलखंड की धरती में महाराज छत्रसाल का प्रणामी धर्म इसका प्रतीक है। शिवाजी का अंगरक्षक कौन था? मुसलमान। हाकिम सूर कौन था जो महाराणा तरफ की लड़ने जाता था? गुलाम गौश का कौन था जो रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से लड़ने जाता था? ये और लक्ष्मीबाई की लाश को जलवाने के लिए अली बहादुर, बाजीराव का और मस्तानी का लड़का, महोबा का नवाब, वो कौन था? मुसलमान। ये मुसलमान हिंदू यहाँ है ही नहीं, इंसान है यहाँ, ये बनाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है, क्या उनके साथ भी सहानुभूति है आप लोगों को? जिन पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है उसके लिए मैं मांग करता हूं कि न्यायिक जांच गठित किया करे मध्य प्रदेश सरकार और दूध का दूध पानी करे और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। परंतु मैं साथ ही साथ आपसे एक मांग और करता हूं आपके माध्यम से कि माननीय मोहन यादव जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, गैर संवैधानिक बातें ना करें कि हिंदुस्तान में या देश में या भारत में जिसको रहना होगा जय राम और जय कृष्ण कहना होगा। अरे रसखान कौन था? रहीम कौन था? चित्रकूट में आ बसे रहीम अनबद नरेश, जहां पे विपदा परत है आवई उस देश। रहीम ने लिखा, जायसी ने लिखा, रसखान ने लिखा। कितने लोग हैं जिन्होंने राम की भक्ति की और कृष्ण की भक्ति की जो मुसलमान थे। इसको बना के रखें माननीय मुख्यमंत्री जी। ये देश ना हमारा है ना तुम्हारा, ये देश सभी जाति सभी धर्मावलंबियों का है और उनका बना रहेगा। आप कुछ भी करते रहो। ये 3 राज्यों का जो चुनाव होना है उसके लिए खेल हो रहा है, उसमें गरीब और निरीहों को मत मारो। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है
कि आप इस आवाज को सही माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। माननीय सांसद जी हमारे जो कहना हमारी मदद करने का और न्यायालय से सबसे मदद करने का हम लोगों का बातचीत हुई है। जो टीम आई थी उन लोगों ने क्या कहा है आपको? उन लोगों ने हम लोगों को वो हौसला दिया कि आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग भी यही चाहते हैं सरकार से और कानून से कि वो हम लोगों के साथ न्याय करे और जिसने जो गलती करी है आप उनको सजा दें। हम उनके हर चीज में साथ खड़े हैं, हर फैसले पे उनके साथ। थाने में जो पथराव हुआ है उसको आप लोग किस नजरिए से? बहुत गलत हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। सदर जावेद अली, आपके पिता कौन? हाजी शहजाद अली। उनकी जो बिल्डिंग नहीं है उसके बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी भी केस नहीं कर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि ये चीज गलत है। जिसने मतलब जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। फुरकान काजी है, हम समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और हम लोग सभी दल के जो लोग इधर मिलके आए हैं। भाई पत्थरबाजी जो हुई है, जो आप लोग कह रहे हैं पत्थर चलाना, पत्थरबाजी जो हुई है, हम लोग सभी पार्टी कोई भी इंसान होगा वो कहेगा गलत है, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने उनमें बचाया, जैसा हाजी जी ने अपने वीडियो में बोला था कि हम वहाँ पे गए, एडिशनल एसपी या कलेक्टर किसने बुलाया, हमने उनको पार्टी के लोगों को समझाया और अपने जो आदमी अब वो नहीं माने, किसी इतनी भीड़ में कोई किसी की बात नहीं मानता, उसके बावजूद उनके ऊपर केस हुआ। लेकिन अगर एक आदमी के ऊपर केस होता है वो हम मानते हैं, उसके बाद घर तोड़ना ये कहाँ जायज़? किसी का भी घर गिराना, अगर किसी का बच्चा एक नालायक निकल जाए तो पूरे घर को सज़ा नहीं होती। तो अगर वो सज़ा होनी थी वो हाजी साहब को होनी थी या और किसी को होनी थी, उनके घर के ऊपर ये बुलडोजर नहीं चलना था, मेरा ऐसा मानना है। और हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी इन और कांग्रेस और जो भी पार्टियाँ सीपीआई और आपका क्रांतिकारी पार्टी, जितने भी सभी पार्टी और देश की जितनी भी पार्टी हैं, वो यही चाहती हैं कि भारत देश में कहीं भी जो बुलडोजर की प्रथा है, एक मुस्लिम और उससे नहीं है, किसी भी समाज पे या गरीब पे बुलडोजर चलता है, ये बिना न्यायालय की अनुमति के या बिना न्यायालय के नहीं चलना चाहिए। और एकदम से 24 घंटे के अंदर ये होना, ये भी न्याय के हित में नहीं आता है। आपने ये भी देखा कि इससे पहले भी कई बार बुलडोजर चलाया गया, मुस्लिमों के हिंदुओं के मकान तोड़े गए, लेकिन आज तक आपकी सरकार क्यों नहीं जाती? अभी क्यों आप जानते हैं कि बुलडोजर चल गया? इससे पहले भी जहाँ चले हैं तो वहाँ पे सरकार ने क्या कभी याचना लगाई है? छतरपुर में कई बार बुलडोजर चला है, हिंदुओं के मकान टूटे हैं, हर धर्म के लोगों को। तब क्यों नहीं आए आप? हम बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। आप एक समाज के साथ नहीं, एक समाज नहीं, हम सब समाज के साथ हैं। समाजवादी पार्टी अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी मुस्लिम अल्पसंख्यक सबके साथ है। समाजवादी पार्टी किसी एक समाज की नहीं है, समाजवादी सबके। नहीं आया।